अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 और 10 और 2 और 12 आपको मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 और 10 क्वेश्चन, जिसमें 2 और 9 क्वेश्चन का डाटा जो है वो यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। यूज़ द डाटा from transmission fix it in exercise 2.9. The company financial VP has set up when she calls a store watch list. That is a list of the stores whose service activity is low enough to warrant additional attention from the home office. The category includes stores whose service activity is between 550 and 650 service actions a month. How many stores should be on that list based on last month's activity? तो अब आपने ये बताना है कि 550 से लेके 650 तक का डाटा जितना भी इसके इन बिटवीन आएगा ना, वो उनमें से कितना डाटा उसमें इंक्लूड होगा। तो ये जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं ना, ये आप देख सकते हो कि 550 से लेके 650 तक के दरमियान में ही आता है, जिसमें 586 आ जाएगा, 641 आ जाएगा, 634, ठीक है, 555 ये भी इन बिटवीन में आ जाएगा, 648 भी इन बिटवीन में आएगा और 588। अब इस डाटा में आप देख सकते हो या तो स्मॉलर देन डाटा है या फिर ग्रेटर देन डाटा है, तो इसलिए ये यहाँ से कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। ये कितने हो गए टोटल जो इंक्लूड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे ना आप इसके आंसर में लिख दोगे द नंबर ऑफ स्टोर्स हुज सर्विस एक्टिविटी इज़ बिटवीन 550 एंड 650 इज़ इक्वल टू 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, लेकिन आपने इसी तरह से स्टेटमेंट बना के लिखना होगा आंसर। सिंपल ये नहीं लिख देना कि 6, क्योंकि फिर इस तरह से आंसर सही नहीं वो कंसीडर करते। अच्छा, ये देखो जी, अब आपको मैंने 2 और 12 क्वेश्चन का कहा था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 11 ये मैं आपको करवा चुकी थी, 2.9 भी करवा चुकी थी पहले ही। तो अब मैं आपको 2.12 क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इसमें क्या है, द ऑरेंज कंट्री ट्रांसपोर्टेशन Commission is concerned about the speed motorists are driving on the section of the main highway. Here are the speed of 45 motorists, यानी ये 45 motorists की स्पीड है। फिर इसमें उन्होंने कहा है कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 5 इक्वल इंटरवल और 11 इक्वल इंटरवल। अब उन्होंने नेक्स्ट का क्या है, The US Department of Transportation reports that nationally no more than 10 prevent of the motorists exceed 55 minutes per hour। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्या को पूछा है, डू ऑरेंज कंट्री मोटरिस्ट फॉलो द US डॉट्स रिपोर्ट अबाउट नेशनल ड्राइविंग पैटर्न, विच डिस्ट्रीब्यूशन डिड यू यूज टू आंसर पार्ट ए। The US dot has determined the safest speed for this highway is more than 36 but less than 59 minutes per hour. What proportion of the motorists derive within this range with distribution? Helped you answer this question। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके लिए खुद से सॉल्व करके रखा है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से होगा। ये आप देख सकते हो, ये एक सारा क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए। इसको आप जो है ना पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ डाटा और लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ डाटा देख के इस क्वेश्चन में और उसकी रेंज फाइंड आउट कर लोगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये भी मैंने आपके लिए फाइंड आउट करके, हालांकि उन्होंने पूछी नहीं थी, लेकिन रेंज भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी कि रेंज क्या होता है। रेंज का फार्मूला होता है इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा एंड द लार्जेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास आ जाता है रेंज के इक्वल। ठीक है, तो जब आप रेंज फाइंड आउट कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये तो बताया हुआ है उन्होंने कि 5 इक्वल इंटरवल के साथ क्लासेस बनानी है, 11 इक्वल इंटरवल के साथ क्लासेस बनानी है। अब पहले आपको मैं बताऊँगी 5
इंटरवल्स के साथ क्लासेस बनाना। 5 इंटरवल्स के साथ किस तरह मीन्स 1 2 3 4 5। अब अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ बुक्स में आपको इस तरह से गिवन होगा कि यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा 5 इक्वल इंटरवल्स, उन्होंने इसको कहा होगा कि 5 का यहाँ पे डिफरेंस इस और इस इंटरवल के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 का आना चाहिए। लेकिन कुछ में जो है वो किस तरह से होता है कि 5 इक्वल इंटरवल आपके ये होते हैं कि आपने क्लासेस 5 बनानी होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह है कि आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो 11 का है, लेकिन ये क्लासेस 5 बन रही हैं तो इसको 5 इक्वल इंटरवल ही कहेंगे हम। 1 2 3 4 5 ये आप देख सकते हो। तो 15 से लेके 11 आप ऐड करते जाओगे ना तो 59 से लेके 69 तक आपकी क्लासेस बन जाएंगी। अच्छा, फिर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी किस तरह से करनी है कि 15 से लेके 25 तक का डाटा देखोगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, आपने यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। फिर इस क्वेश्चन को देखना होगा कि 15 से लेके 25 तक का डाटा कितनी बार इसमें आया है। तो आपको मैं ये बता देती हूँ, ये देखो जी 15 ये आ गया 15, उसके बाद क्या है 18 और उसके बाद ये फिर अगेन 18 आया। तो 3 टाइम्स आपका ये 15 से लेके 25 तक का डाटा इसमें आ गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 3। फिर इसी तरह यहाँ पे 26 से लेके 36 तक आपने देखना है। तो फिर क्वेश्चन में आप देखोगे और 26 से लेके 36 तक का डाटा जो है वो फाइंड आउट करोगे कि कितनी बार है। वो मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे 4 टाइम्स है। फिर 37 से लेके 47 तक आपकी क्लास बनी है तो फिर आप उसका डाटा देखोगे कि कितने टाइम्स आया है यहाँ पे इस डाटा में। ठीक है, क्वेश्चन में तो वो 12 टाइम्स आया है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 टाइम्स। अब 48 से लेके 58 तक का आप यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा देखोगे कितनी बार आया है, फिर आप उसको लिख दोगे 18 टाइम्स आया है। फिर 59 से लेके 69 तक का देखोगे तो वो 8 हो जाएगा। अब इस जब आपने पूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट आप कर लोगे तो फिर आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होगा जो कि आ जाएगा आपके पास 45। अब आपने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आप एक सिंगल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करते जाओगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा फाइनल आंसर 1। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल जब करोगे आप तो आपका सारे का आंसर जो है वो हमेशा 1 आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अब आपको मैं सॉल्व मैंने किया हुआ था आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने खुद डाटा में से देख के और साथ साथ देखते जाना है और साथ साथ करते जाना है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो इसलिए वो आपके ऊपर आपका होम टास्क होगा कि आपने खुद से वो डाटा में फाइंड आउट करना होगा। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन में ये मैंने इस तरह से बनाया है और इसकी ये फ्रीक्वेंसी आई है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, ये इस तरह से आई है। ठीक है, अब ये देखो 15 से लेके 19 तक का डाटा हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी आई 3 और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई 0.0667। वो किस तरह से आई मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फॉर एग्जांपल 3 है तो आपने उसको डिवाइड कर देना है 45 के साथ। तो इसका भी आंसर दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल का आंसर सेम ही आएगा। तो अगर तब ही आप समझोगे कि आपकी क्लासेस जो बनी है वो सही आपने बनाई है। अदरवाइज़ अगर ये टोटल सेम नहीं आता तो आपने समझ जाना है कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया तभी यहाँ पे ये आंसर सेम नहीं आया। फिर जब आपने देखनी है फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करते जाओगे, जैसे 3 है उसको डिवाइड किया 45 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। फिर इसी तरह 0 को 45 से करोगे तो 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई तो वो अगेन 0 ही आ जाता है। इसी तरह 2 है, फिर 5 है, 3 है, इन सब को आप टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी के साथ करते जाओगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद फर्स्ट जो
क्वेश्चन उन्होंने आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है, वो क्या पूछा है, डू ऑरेंज कंट्री मोटरिस्ट्स फॉलो द यूएस डॉट्स रिपोर्ट अबाउट नेशनल ड्राइविंग पैटर्न्स। तो यहाँ पे आपने लिखना है नो वी, आपने क्या लिखना है, नो वी कैन सी इन ईच डिस्ट्रीब्यूशन दैट मोर देन 10% ऑफ द मोटरिस्ट ड्राइव अबव 55 मिनट पर आवर और मोर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था, डू ऑरेंज कंट्री मोटरिस्ट फॉलो द यूएस डॉट्स रिपोर्ट अबाउट नेशनल ड्राइविंग पैटर्न। नेशनल ड्राइविंग पैटर्न के क्या वो रूल्स थे जो उन्होंने फॉलो करने थे। उन्होंने कहा था कि 10% से ज़्यादा जो है 10 से ज़्यादा मोटरिस्ट की 55 मिनट्स पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। लेकिन जब आपने डाटा में देखा तो आपको पता लगा कि नहीं, 10% से ज़्यादा जो है वो 10% से ज़्यादा मोटरिस्ट की जो स्पीड है वो 55 मिनट पर आवर या इससे ज़्यादा है। तो फिर इसका आंसर नो में आएगा। तो आपने इस तरह से स्टेटमेंट बना के और इसका आंसर लिख देना है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, विच डिस्ट्रीब्यूशन डिड यू यूज़ टू आंसर पार्ट ए। यानी आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है आंसर करने के लिए पार्ट ए को। तो हमने ये लिखना है, आइदर कैन बी यूज्ड बट 11 इंटरवल गिव्स अ मोर प्रिसाइज आंसर। यानी आपने ये लिखना है कि कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 11 इक्वल इंटरवल वाली आपको मोर प्रिसाइज आंसर देगी। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ना कि 55 से लेकर 59 तक का जो डाटा आपके पास आया है ना, क्योंकि यहाँ पे उनका आंसर आ गया है नो में, तो यानी 55 मिनट पर आवर या उससे ज़्यादा है। तो आपने फिर 55 से लेके 59 तक का जो डाटा है ना उसको देखना है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो 11 इंटरवल जहाँ पे आए हैं ना, यानी ये वाली क्लास जो है इसमें आप देखोगे तो ये आ जाएगा 8 इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 8 है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि 11 इक्वल इंटरवल वाली जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर जो है वो इसका दे रही है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है ना, विच डिस्ट्रीब्यूशन डिड यू यूज़ टू आंसर पार्ट ए। यानी पार्ट ए के आंसर के करने के लिए आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 11 इक्वल इंटरवल वाली मोर प्रिसाइज आंसर आपको दे रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है 59 से लेके 55 से लेके 59 तक का डाटा जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 8। सही है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, द यूएस डॉट हैज़ डिटर्मिन्ड दैट द सेफेस्ट स्पीड फॉर दिस हाईवे इज़ मोर देन 36 बट लेस देन 55 मिनट पर आवर। वट प्रोपोर्शन ऑफ द मोटरिस्ट डिराइव विद इन दिस रेंज, विच डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अब आपने ये लिखना है, 5 interval distribution shows that 0.226 plus 0.4000 is equal to 66.67 and 66.67 of the motorists derive between 36 to 59 minute per hour। यह आपको किस तरह से पता लगा, 5 इक्वल जो इंटरवल हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख के पता लगा कि इसका ये आंसर जो है वो बन रहा है। ठीक है, 5 इक्वल इंटरवल वाली आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे और उसका डाटा आपने देखना है कि 30 कौन से डाटा में 36 से लेके 59 मिनट पर आवर वाली स्पीड जो है वो आ रही है। तो आपने देखना है, आपको यहाँ से पता लगेगा। देखो जी, कौन सी उन्होंने आपको दी हुई है, 0.2667 0.2667।
तो टोटल आपके पास क्या है, 0.66667, 0.667। ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी यूज़ हुई है 37 से लेके 47 वाली, ठीक है ना। 37 से लेके 47 वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हुई है, और इसमें आपने ये वाली और ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 0.400 है, क्योंकि 37 से लेके 47 तक वाला डाटा और 48 से लेके 59 तक, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये कहा था ना कि 36 से डाटा आपका अपवर्ड हो और 59 से कम हो, तो वो इन दोनों के इन बिटवीन आ रहा है, इसलिए उन्होंने इन दोनों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिया है। ये आप देख सकते हो 0.2667 यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.2667 और 0.4000 ये वाली यहाँ पे उन्होंने ली हुई है। तो इसलिए आपने इन दोनों की जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है, और इनसे इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरीज़ हों या आपको कोई क्वेश्चन में समझ ना आई हो कोई चीज़, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।